नमस्कारम, वड़क्कम, नमस्कारा, अरे सत श्री अकाल या फिर अस्सलाम वालेकुम या फिर नमस्ते। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी भाषाओं में आपको ग्रीट किया और मुझे ग्रीट करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जिस भी भाषा के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सच में फील हो कि हाँ, भाषा हम लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वापस से भाई फिर से कुछ प्रो कन्नड़ लोगों ने हिंदी वीक सेलिब्रेट करने पे लोगों को मारा है। अरे भाषा का उपयोग जोड़ने के लिए यूज करो, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करो। ये क्या वायलेंस फैलाने के लिए यूज कर रहे हो? भाषाएं इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, एक दूसरे के कल्चर को समझ पाए। इसलिए नहीं कि हम लोग जो है इन्हीं भाषा पे एक दिन जो है मारपीट करें। बचपन से आज तक जाति पे, धर्म पे बहुत ज्यादा विवाद सुने हैं मैंने, लेकिन आज अब मैं विवाद सुनती हूँ भाषा पे। कहीं कोई बोलता है हिंदी हम पे थोपी जा रही है, कहीं कोई बोलता है हिंदी वीक सेलिब्रेट मत करो। इस भाषा को सुन के हमारा सर फट जाता है। अरे भाई क्यों? हिंदी ने क्या कोई पाप किया है? शायद इसी कारण से जो हिंदी है वो कभी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाएगी और शायद से इसीलिए हिंदी भाषा को बायकॉट हिंदी जैसे जो नारे हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई दीदी यहाँ पे आके भाषण देना बहुत आसान है, हमसे पूछो हमें हमारी लैंग्वेज की कितनी चिंता है। अरे भाई मैं भी भारत में ही पली हूँ, मैंने भी भारत की सारी भाषाएं देखी हैं, सारी भाषाएं सुनी है। हाँ, बहुत सी भाषाएं शायद से मुझे नहीं आती हैं, लेकिन मैं हर एक भाषा की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और यही इज्जत मुझे इस चीज़ का राइट भी देता है कि मैं आपको भी बताऊँ कि भाषाएं जोड़ने के लिए है, एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं। अगर हम बात करते हैं तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है और आप ये वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई लगभग 41 प्रो कन्नड़ जो हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे क्या सेलिब्रेट हो रहा था? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपका हिंदी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा था एक 5 स्टार होटल में, ताज में, ठीक है। और वहां पे इन लोगों ने आके जो लोग हिंदी वीक सेलिब्रेट कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा पीटा। अब आप कहेंगे मैम ये लोग कौन है ये लोग? तो भाई ये रहे कन्नड़ रक्षण वेदिके, राइट। यही जो लोग हैं इन्होंने क्या करा, आके यहाँ पर मारपीट करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि अरे भाई कन्नड़ बोलिए, हिंदी क्यों बोल रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हिंदी भी एक भाषा है, कन्नड़ भी एक भाषा है। दोनों ही भाषाओं की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना एक कल्चर है। दोनों भाषाएं ये नहीं कहती कि मेरे हक के लिए जो है तुम लोग जो है एक दूसरे से लड़ने लग जाओ। भाषाएं जो हैं जिस दिन उनको अपना हक मांगना होगा वो शायद से खुद मांग लेंगी। वो किसी को ये नहीं कह रही है कि इसको मारो या उसको मारो। बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं इन्हीं भाषाओं पे पिछले महीनों में बहुत सारे विवाद हुए हैं। अब आप कहेंगे कौन से विवाद हुए हैं, तो एक एक करके जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, हिंदी ये रही, कन्नड़ ये रही। ऐसे ही कुछ फोटोज में कभी यहाँ मराठी आ जाती है, कभी यहाँ पे कुछ और भाषाएं आ जाती है। मतलब हर जगह सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हिंदी हम पे थोपो मत, हिंदी आप पे कोई थोप नहीं रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी कोई भी रिस्पेक्टेड लैंग्वेज हो, इन सारों का ओरिजिनेशन पॉइंट तो एक ही है ना। तो इतना ज्यादा किसी भी लैंग्वेज को ये कहना कि मुझ पे इम्पोज क्यों हो रही है, ये बात बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। और ये वॉर क्यों बन गई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो लोग हैं भाषाओं के लिए लड़ क्यों रहे हैं, मर क्यों रहे हैं? अरे भाषा है, सीख सकते हैं हम लोग। ये नहीं कि भाषा के चक्कर में कभी किसी का गला पकड़ लो तो कभी किसी का गिरबान पकड़ लो, कभी किसी को इतनी बुरी तरह मार दो कि उसके खून आने लग जाए, और कभी किसी को इतनी बुरी तरह जिल्लत कर दो पूरी दुनिया के सामने कि वो बाद में कभी सर उठा के निकल भी ना सके। भाषाएं हमें ये नहीं कहती और ना ही हमारी भारत की संस्कृति जो है हमें ये सिखाती है। लेकिन हम लोग भाषा के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं और सिर्फ हमने भाषा को ना एक एक्सक्यूज यूज कर रखा है। पता नहीं ये कोई पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है या फिर ये कोई पॉलिटिकल प्लानिंग हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ भी होगा तो उसमें रीजन क्या दे देंगे, भाई भाषा की वजह से हो रहा था। क्या ये चीज सही है?
नहीं सही है। और अब आप कहेंगे कि आप कौन होते हैं ओपिनियन देने वाले, तो देखिए मैं ही नहीं, बहुत सारे ही ऐसे इंडियंस होंगे जो इस बात पे एग्री भी करेंगे। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो ही उस जगह पे बोलनी चाहिए, ठीक है, हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वहां पे बहुत सारे एक्सवाइजेड रीजन है जिसकी वजह से कन्नड़ लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जो लोग वहां पे नए आए हैं या जो लोग हिंदी या दूसरी भाषा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको जबरदस्ती करना, तो आप भी तो कहीं ना कहीं कन्नड़ उन पे इंपोज ही कर रहे हैं ना। खुद कह रहे हैं हिंदी हम पे इंपोज ना करो, और खुद आप लोग जो है दूसरी भाषाएं उन लोगों पे इंपोज कर रहे हैं। ये बात सही है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन भाषा के विवाद में अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़े टाइम पहले ये भी हुआ था, आपको पता होगा कि एक एसबीआई बैंक में वहां पे जो एसबीआई के एम्प्लॉय था वो हिंदी में बात कर रहे थे, तो जो कस्टमर आए थे वो बोल रहे थे कि कन्नड़ बोलो, कन्नड़ बोलो, अरे कन्नड़ बोलो। अरे अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई जो है ना वो एक सेंट्रल एग्जाम होता है, ठीक है, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, हर जगह से लोग जो है हर जगह पोस्ट होते हैं। अब इसका मतलब क्या ये है कि हर जगह की हम लोग रीजनल लैंग्वेज सीखे? सरकारी जॉब में ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, पोस्टिंग जो है होती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस जगह जाएंगे उस जगह की पहले भाषा सीखे, इस डर में कहीं हम पे कोई हाथ ना उठा ले। वाह भी वाह। अगर हम बात करते हैं तो एक ये भी आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु का जो ऑटो ड्राइवर है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या कहता, आर्ग्यूमेंट किया था, कहा था कि भाई कन्नड़ में ही बोलो। चलो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर है उनका कंसर्न रहा होगा कि आप हिंदी बोल रहे हो, प्रॉबली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उस चीज पे अग्रेसिव हो जाना और ये कहना सिर्फ कन्नड़ बोलो, कन्नड़ बोलो, कन्नड़ बोलो, ये बात बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप भाषा खुद भी तो इम्पोज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस चली थी कि एक उबर ड्राइवर ने भी कहा था भाई आपको सिर्फ क्या बोलनी चाहिए, कन्नड़ ही बोलनी चाहिए। कहीं कोई बोल रहा है सिर्फ कन्नड़ बोलो, कहीं कोई बोल रहा है कि मराठी बोलो, कहीं कोई बोल रहा है कि सिर्फ हमारे यहाँ के रीजनल लैंग्वेज बोलो, हिंदी मत बोलो। मतलब एक भाषा से इतनी ज्यादा हेटरेट, एक भाषा से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? इसका जवाब जो है ना सब चाहते हैं, और इसका जवाब जो है एक वैलिड रीजन के साथ चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी लैंग्वेज के साथ हमारा कल्चर जुड़ा है, भाई हिंदी के साथ भी उसका कल्चर जो है वो जुड़ा है, उसकी एक्चुअल जो हिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए आप उस लैंग्वेज को खत्म कर देंगे। ये तो वही बात नहीं होगी, अभी पीछे पीछे कुछ एक मीम चला था कि साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी काइंड ऑफ चीज नहीं होगी यहाँ पे, है ना। जरा खुद सोच के देखिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखो लिखा गया था कि क्या है, हिंदी जो है इम्पोज करी जा रही है, ठीक है, हिंदी कोई इम्पोज नहीं कर रहा है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे हिंदी को कहीं ना कहीं एक कॉमन लैंग्वेज कंसीडर किया जाता था ही बोलूंगी, बिकॉज अब नहीं किया जाता है। अब अगर मैं कहीं साउथ में जाऊंगी और अगर हिंदी में बात करूंगी तो शायद से मुझे भी डर लगेगा कि कोई मुझ पे भी हाथ ना उठा दे। एक भाषा की वजह से अनसेफ फील करना सही है या नहीं, मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाषा के लिए अनसेफ फील करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं अगर हम आगे बात चलते हैं तो यहाँ पे ये भी देखिए, हिंदी वर्सेस मराठी, again why it's always हिंदी। my major question is कि हर बार हिंदी ही क्यों? ऐसा क्या किया है इस भाषा ने कि हर बार भाई सारी भाषाओं के साथ इसी को भिड़ना पड़ेगा? ऐसा क्यों? ये चीज जो है सोचने वाली है और शायद से कंसर्निंग भी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पे ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग ये तो नहीं कहते कि अगर आप साउथ से हैं या फिर अगर आप ईस्ट साइड से है तो वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज मत बोलिए, या फिर साउथ से आप जिस भी स्टेट से आए वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज ना बोलिए। ये लोग तो नहीं कहते, ये लोग तो कहते हैं कि ठीक है आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में बोलिए, और अगर आप सीख जाएं हिंदी तो बेटर रहेगा। मतलब ये जो डाइवर्सिटी हो रही है यहाँ पे कि एक जगह लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं हम लोग सह सकते हैं, हम लोग आपके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरी जगह लोग जो है ऑफेंड हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ आपका लैंग्वेज का इशू है या एक्चुअल इशू कुछ और है जो सिर्फ लैंग्वेज के नाम पे छुपा के बताया जा रहा है? वहीं अगर हम आगे चलते हैं तो आईटी कंपनीज जो होती हैं, अगर हम बात करें इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जो है आईटी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करता है। वहीं उस आईटी सेक्टर में
नॉर्थ से भी लोग आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, वहां पे क्यों ये लड़ाई नहीं होती? ठीक है, वहां पे क्यों सारे लोग जो हैं एक दूसरे की भाषा को रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? और अगर आप कहेंगे कि यार कंपनी में तो काम करना होता है इसलिए वो लोग टॉलरेट करते, अरे कंपनी के बाहर भी वो लोग ये नहीं कहते कि तुम इसी भाषा में बात करो, नहीं, बाहर भी वो यही कहते हैं कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में बात कीजिए। यानी भाषा को मुद्दा बनाना हर एक इंडिविजुअल की खुद की चॉइस है। मैं भी यहाँ पे भाषा को मुद्दा बना सकती हूँ, आप भी भाषा का मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन क्या भाषा पे मुद्दा बनाना सही है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना आप सबके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूंगी और आप सबके कमेंट्स का जो है रिप्लाई भी करूंगी, राइट। इसी के साथ अगर ये सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसी के साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों ही प्रेजेंट है। विद दिस, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।